नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत और इज़्ज़त है, ये हर मुसलमान अपनी जो है वो अव्वलीन फ़र्ज़ समझता है उसको गार्ड करना। तो जब उनकी हुर्मत के ऊपर बात आएगी तो मुसलमान तो फिर बाहर निकलेंगे ये ना। प्रोटेस्ट तो बिल्कुल ठीक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, लेकिन जो अनलॉफुल प्रोटेस्ट है जिस तरह देखा जाता है, कल भी देखा गया, वो हरगिज़ आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। यार ये 7 रिजवी का क्या मसला है? अब टीएलपी ने जो है वो इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया, वहाँ पे धरना देंगे। तो जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि 7 रिजवी की जो डिटेंशन है वो इलीगल है, तो हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी उसको? यार, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री है, उसने ये फैसला दिया है, अथॉरिटीज़ को रोक दिया है कि अभी वो साद रिजवी को रिहा ना करें और वो वापस फैसला जो है वो नज़रसानी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है, जिसकी वजह से इस टाइम अथॉरिटीज़ जो हैं, जो पुलिस है, बाकी इंतज़ामिया है, वो मजबूर हैं कि वो साद रिजवी को छोड़ नहीं सकते। हालांकि एक डीसी का नोटिफिकेशन भी आया था लाहौर के डीसी का कि साद रिजवी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले के बाद जो है वो पाबंद हो गए हैं कि उसको छोड़े ना। जहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट की बात है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल जो हुकूमत की ज़िद है उसको बेमानी करार दिया और कहा है कि उनको जो है वो छोड़ा जाए, क्योंकि ये जो एक लीगल प्रोसेस है उसकी खिलाफ वर्जी है। और जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मोहम्मद बाकर साहब जज हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि दोनों पार्टीज़, पंजाब हुकूमत भी और उसके अलावा जो टीएलपी है, ये दोनों वाक़े की नज़ाकत को नहीं समझ रहे मसले की, और दोनों ने जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको सीरियसली नहीं लिया। तो अब जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से इंतज़ामिया को तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। यार प्रोटेस्ट तो देखो ना, हर शहरी का जो है वो आईनी हक है। जो अपोजिशन जमातें हैं ये भी तो प्रोटेस्ट करती हैं ना, तो जब उनको ये हक है तो टीएलपी क्यों प्रोटेस्ट नहीं देखो, कर सकती? प्रोटेस्ट तो बिल्कुल ठीक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, लेकिन जो अनलॉफुल प्रोटेस्ट है जिस तरह देखा जाता है, कल भी देखा गया, वो हरगिज़ आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। इसके ऊपर जो सेक्शन 141 है वो ये साफ कहता है कि अगर आप ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे जिसके अंदर जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होंगी और जो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर जो है वो कदगने लगेंगी, तो इस तरह का प्रोटेस्ट की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। फिर इसी के बाद ही जो सेक्शन 144 है और 146 है, वो इस बात की कहता है कि अगर क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए आप मजबूर करते हैं किसी भी शहरी को कि वो आपके मुताबिक काम करे और अपनी नकलो हरकत की जो एक आज़ादी है उसको रोक दे, तो इस तरह के प्रोटेस्ट को जो है वो आइन हरगिज़ उसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक बात है इनके प्रोटेस्ट की, तो मेरा ख्याल है पूरा का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ हो जाता है और उसमें हर एक की नकलो हरकत की आज़ादी पर कदगन लगा दी जाती है। तो ये किस किस्म का लॉफुल प्रोटेस्ट है? यार देखो, तशद्दुद तो पुलिस की तरफ से भी देखा गया ना। क्या प्रोटेस्टर्स के ऊपर स्ट्रेट फायर करना ये जायज़ है? ये होना चाहिए एक जमहूरी मुल्क के अंदर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस जिनके हुक्म के ऊपर ये कर रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हुकूमत का, मैंने पहले भी तुम्हें कहा, हुकूमत ने जिस बुनियाद पर साद रिजवी को गिरफ़्तार किया हुआ है वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है, और कोई भी जो लीगल प्रोसेस है, जो जुडिशल प्रोसेस है, उससे साद रिजवी को नहीं गुजारा। जहाँ तक बात है आगे पुलिस की, तो पुलिस को जो है वो हरगिज़ जो कानून है, फिर मैं कहता हूँ जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं वो अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। किसी के ऊपर स्ट्रेट फायर कर देना ये पुलिस वाले के जुरिडिक्शन में नहीं आता। अगर पुलिस वाले इस तरह के कर रहे हैं तो वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह टीएलपी वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। यार प्रोटेस्ट में ना कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है जो कि छेड़खानी करता है और जो है वायलेंस की तरफ जाता है, तो उसको पकड़ना चाहिए, ना कि जी हर पूरे मुल्क से इनके बंदे उठाए जिस तरह उठाए जा रहे हैं। तो ये तो तरीकाकार ठीक देखो, नहीं है। बात ये है कि मैं फिर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूंगा, और वो ये है जो सेक्शन 146 है वो दंगे फसाद के ऊपर क्या डेफिनेशन देता है कि अगर कहीं भी फोर्स इस्तेमाल हो और कहीं भी दंगा फसाद हो, इस तरह की एक प्रोटेस्ट हो रही हो, असम्बली हो रही हो, और उसमें कोई भी एक शख्स या फिर जत्थे का जत्था अगर वायलेंस करता है और वो प्रोटेस्ट करता है, तो उस असम्बली के जितने भी मेंबरान उसमें शिरकत कर रहे हैं उन सब को उस ऑफेंस के गिल्टी के तौर पे रखा जाएगा, क्योंकि वो अनलॉफुल प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया और उसके अंदर दंगा फसाद किया गया। तो इसको प्रोटेस्ट और दंगे फसाद से डिफ्रेंशिएट करने का मतलब यही है कि प्रोटेस्ट करने वालों को हरगिज़ नहीं रोका जाएगा, लेकिन हाँ, मुल्क में दंगा फसाद करने वाले जितने भी लोग होंगे उन सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा। यार देखो, इस बड़ा सेंसिटिव इशू है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत और इज़्ज़त है, ये हर मुसलमान अपनी
جو ہے وہ اولین فرض سمجھتا ہے اس کو گارڈ کرنا. تو جب ان کی حرمت کے اوپر بات آئے گی تو مسلمان تو پھر باہر نکلیں گے نا. دیکھو نبی کریم کی حرمت تو سبھی مانتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا، سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا. ان کے مطابق کنڈکٹ آف مسلم کیا ہونا چاہیے، ان کے مطابق یہ انسان کا ہونا چاہیے کہ رستے میں اگر پتھر بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے. ان پہ جب طائف والوں نے ان کو پتھر مار کے جو ہے ان کو خون بہا دیا تو انہیں ہرگز ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا، دعا کی اور یہ کہا کہ انہی سے جو ہے وہ نیک سیرت لوگ نکلیں گے. تو جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ان لافل پروٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جائز اور اس ایک مسلم کے کنڈکٹ کی جو ہے وہ ایگزیکیوشن کرتے ہیں. کیونکہ فیض آباد دھرنے سے اگر ابھی تک ان کے پروٹیسٹ کو دیکھا جائے تو فیض آباد دھرنے میں جس طریقے سے واقعات پیش آئے کہ منسٹرز پہ گولیاں چلی، پھر اس کے بعد جب اگلی دفعہ پچھلی نومبر میں ہوا تو 3 سے 4 پولیس والے 13 اپریل والے دن شہید کر دیے گئے. دوسری طرف بھی ٹی ایل پی کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے. اب دیکھا گیا ہے، کل کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، ڈان نے رپورٹ کیا اور کچھ انڈیپینڈنٹ ذرائع نے رپورٹ کیا کہ 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس کی تصدیق پنجاب حکومت کے پیج نے بھی کی ہے. لیکن دوسری طرف ٹی ایل پی کے جو معصوم لوگ میں کہوں گا جو پھنس چکے ہیں اس چکر میں، ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کے اوپر بھی تشدد ہوا، ان کی طرف سے بھی ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے. تو اس طریقے کے جو ان لافل پروٹیسٹ ہیں وہ ایکشن اور ری ایکشن کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ جو مسلمانوں کا کنڈکٹ اگر بات کرتے ہیں تو نبی کریم والا کنڈکٹ اپنائیں، اور ادھر سے پولیس کو بھی چاہیے کہ ایک جمہوری ملک ہونے کا جو ہے ثبوت دے. یار ٹائم نا میرا خیال ہے کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ ٹی ایل پی سے بند کر دیتے ہیں. میں نے اپنی والدہ کی دعائی لینی ہے.